अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं क्या हो गया? अरे अंग्रेजी वर्णमाला ये है कि देखना एक बार, चल गई क्या? चलो तो देखो ये होती है इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक। ध्यान देना सभी। अगर मैं आपसे कहूं बाएं छोर से लेफ्ट हैंड से अगर आपको 11 नंबर पे पता करना है कौन सा अक्षर आएगा तो बताइए कौन सा आएगा? तो ये तो आप जानते हैं साहब 11 नंबर के का होता है, बोलो सही है? तो ये रहा साहब 11। ठीक, अगर कहा जाए दाएं छोर से राइट हैंड से 11 नंबर पे कौन है तो फिर अपोजिट देखना पड़ेगा, विपरीत। वही हनी सिंह दूध वाला आ जा चली जा, याद है क्या? वो काम आएगा। तो देखो के का नंबर होता है साहब, ये 11 का नंबर होता है के, काला पानी, काला और पी, ये रहा। तो इधर से 11 नंबर पे आएगा पी। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखना अंग्रेजी वर्णमाला में जब आगे से गिनने की कहता है तो रियल नंबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है? और जब दाएं से गिनने की कहता है तो हमेशा कौन सा नंबर आता है साहब? अपोजिट वाला आता है। याद रहेगी बात? अच्छा अब इसमें सुनो, पहले तो बताओ, इसमें सुनो, पहले तो बताओ टोटल अक्षर कितने? 26 का आधा 13। फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश ए से एम तक, सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक। सही है? आपसे कहेगा प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे? देखो ए बी सी डी ई एफ एच आई जे के एल। सही है? इसमें बस एक बात समझानी है मुझे कि जब फर्स्ट आपको चेंज करें एम रहेगा क्या? लो एम, तो यहाँ पर एक जो है ना जी, इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। ये पहले भी 7 नंबर पे था और अभी भी ये 7 नंबर पे। तो इसका ध्यान रखना जब भी फर्स्ट आपको चेंज करने की बात करता है तो जी की पोजीशन जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ये 7 पे था और 7 पे ही रहेगा। और 8 नंबर की बात करें कौन आने वाला है साहब? एफ, 9 पे ई और 6 पे और 5 पे। ठीक है? इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम हमको लिखने हैं, तो वो नियम लिख लो एक बार। पहला नियम होता है राइट टू राइट, दाएं से दाएं माइनस। दूसरा नियम होता है लेफ्ट टू लेफ्ट, बाएं से बाएं माइनस। पहला नियम है दाएं से दाएं, राइट टू राइट हमेशा करना होता है माइनस। लेफ्ट टू लेफ्ट, बाएं से बाएं हमेशा करना होता है माइनस। उल्टा सुल्टा, हाँ जी उल्टा सुल्टा कैसे? राइट टू लेफ्ट प्लस, या भाई लेफ्ट टू राइट प्लस। उल्टे सुल्टे में हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे कि एक जैसा है तो माइनस है और उल्टा सुल्टा है तो प्लस है। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। जो चीज पहले है वहीं से गिनना है। क्या गिनना है मैं सिखाऊंगा कैसे। ये राइट है तो राइट से काउंट करना है। क्या काउंट करना है देखेंगे हम, ठीक है? ये लेफ्ट है पहले तो लेफ्ट से काउंट करना है, राइट है तो राइट से काउंट करना है और लेफ्ट है तो लेफ्ट से काउंट करना है। जो चीज पहले लिखी है वहीं से गिनना है। क्या गिनना है सीखेंगे। नियम है 4। कितने नियम है ये? इनको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है। फिर से सुनिए, एक जैसे हो जाए दाएं से दाएं, बाएं से बाएं, राइट टू राइट या लेफ्ट टू लेफ्ट तो हमेशा माइनस कर देना। उल्टे सुल्टे हो जाए राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट तो हमेशा प्लस, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। ठीक है? जो चीज पहले दी है वहीं से गिनना है और क्या गिनना है वो हम आज सीखेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर इस नियम के आधार पर सीधे एग्जाम में आते हैं। जो बुकलेट में मैंने सिर्फ 1-2 ही दिए पर पूछे बहुत सारे जाते हैं, तो आज अलग से हम वही करने वाले हैं। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बुकलेट बंद कर दिया आपने? कर दो। एग्जाम्पल आता है, एग्जाम में पूरी क्लास पढ़ें। देखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें के बाएं 8वां, लेफ्ट टू लेफ्ट बाएं से बाएं। नियम होता है साहब माइनस, याद है? 13 में से 8 गए तो कितने बचे? 5। ठीक है? बात कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। तो देखो ये रही अंग्रेजी वर्णमाला, तो बताइए ए से जेड क्या लिखना है इसको और कहां से गिनना है? बाएं से, लेफ्ट से, इधर से। ठीक है? ए से इधर से गिनोगे तो 5 नंबर पे क्या आता है साहब? खत्म हो गया 100, हो गया 100। कितने लोगों की समझ में नहीं आया ये? अगला दे दूं ऐसे ही, हवा में उत्तर बताओगे? अंग्रेजी वर्णमाला बिना लिखे बोलो। ठीक है? अंग्रेजी वर्णमाला बिना लिखे आपको आंसर देना है। अंग्रेजी वर्णमाला ये रही, ये ना दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां। अरे दाएं से दाएं माइनस कितना जानते हो आप? कितना आ रहा है? 5 पे ई का उल्टा। मैंने कहा था जब इधर से गिनना है तो अपोजिट नंबर हमेशा लेना होता है। आंसर खत्म। अंग्रेजी वर्णमाला ये दाएं से 7वें के बाएं नमा। कितने हो गए भाई? 16। कहां से गिनोगे? और 16 का मतलब होता है पी और पी का उल्टा के, काला। अब इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। यहाँ पर लिखा है 9 टू द लेफ्ट, पहले क्या लिखा है? लेफ्ट, उसके बाद क्या लिखा है? राइट। इंग्लिश ऐसी चलती है भाई। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ याद रखना भाई, एक जैसे में तो दिक्कत है ही नहीं। जैसे बाएं से बाएं दिया है, लेफ्ट टू लेफ्ट या राइट टू राइट, तो जो दिया है वो दोनों एक जैसे। पर उल्टा सुल्टा जब होता है ना तो हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं है। पहले दाएं लिखा है तो दाएं से गिन लेना, पहले बाएं लिखा है तो बाएं से गिन लेना। पर इंग्लिश वाले समझ लो मेरी बात, जो आखिरी में लिखा है वहां से गिनना है। तो देखो यहाँ राइट लिखा है ना आखिरी में, तो फिर राइट से काउंट करना है। तो यहाँ ये इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी ये वाली बात। ठीक है? तभी आंसर आपका सही है। पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने की बात कर रहा है। विपरीत क्रम मतलब समझ लो ना, जेड से शुरू करना है एक ही जगह। लिखा जाए लो, इस बार इधर से लाइन कीजिए, मैंने पहले इधर से खींचा था। विपरीत क्रम का मतलब ये होता है कि जहां राइट है वहां लेफ्ट जाएगा और जहां लेफ्ट है वहां, यही तो मतलब देखो अंग्रेजी वर्णमाला पे हाथ पे जैसे जेड, इसको ऐसे लिखने की बात कर रहा है। तो जो राइट है वो लेफ्ट पे जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट पे जाएगा। तो हमें क्या करना है? राइट को तो लेफ्ट पढ़ना है और लेफ्ट को राइट पढ़ना है। जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, आंसर अपने आप आएगा। बोलो सही है? तो चलिए शुरू करते हैं। दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं छठा,
6 और 3 क्या लिखा है? हकीकत में कहां से गिनना है? बाएं से, क्योंकि विपरीत क्रम है। और बाएं से गिनोगे 9 नंबर जानते ही हो आप, किसका आता है साहब? आई। हो गया। सो कितने लोगों की हवा में समझ में नहीं आए? तुम्हें भी सीढ़ी लिख लो, लिखो आ जाएगा। कितने लोगों का है? बी ऑप्शन, अच्छा, और सी और डी। चलिए इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है वो सीखिए आप। एक तो तरीका वो है, ये लिख के तो कर ही सकते हो आप, है ना? तो सुनो, प्रथम अर्धांश को मैंने बताया था ए से लेकर एम तक, याद है आपको? तो देखो ये ना, ए से एम, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश की जब बात नहीं कर रहा है तो वो सीधे सीधे आएगा एन से जेड। हो गए छब्बीस साहब? अब सुनना क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि बाएं से 18वें अक्षर के बाएं नमा कितने हो गए साहब? अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जी की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। कितने पे रहता है जी? 7 पे रहता है। ये बात थी अपने। तो भैया 8 पे आप बता दीजिए क्या रहेगा। 9 पे क्या रहने वाला है? बाएं से नमा किसका होगा? अब वो एग्जांपल, ये तो रेगुलर है, हमेशा पूछे जाते हैं। अब वो इसी के अंदर जो कभी कभी पूछे जाते हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, है ना? कभी कभी कैसे पूछता है। ये थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज पढ़ लेना इसकी, और जिसने एबीसीडी लिख भी लेना ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। हाँ भाई, क्या एल वाले कितने हाथ खड़े करें? ऑप्शन में है क्या? है। अच्छा आप सुनो क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा अलग है ना, तो ध्यान देना सभी को। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां, 8वां मतलब एच हनी सिंह, याद है? एस, दाएं से 8वां, ठीक है भाई। और बाएं से 5वां जानती हुआ ई। इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है? तो देखो 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 2 6, कौन सा बचा बीच में? ऑप्शन डी। यही पूछा है। एक आता है कभी कभार ऐसा। जितने भी आज मैं करा रहा हूँ ये बुकलेट में एक आधी प्रश्न है इनमें से, ठीक है? सभी नहीं है, इनको मैं हर बैच में अलग से ही कराता हूँ। जिनके पास फोटो लेने के लिए मोबाइल है फोटो ले सकते हैं, और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो परेशान नहीं हो, आसान है, देख के भी काम चल सकता है। हाँ भाई, जब ऐसा नहीं आता है तो तुम्हें कुछ नहीं पता है, ऐसा आता है। सुनना भी, अरे ये यूं कह रहा है कि टी से लेके जेड तक के अक्षरों को ए से लेके जी तक के अक्षरों की जगह लिखना है, तो शुरू के साथ साथ बदलने अक्षर। अरे शुरू में जो ए से जी है ना, वहां टी से जेड आएगा, आखिरी में जहां टी से जेड होता है वहां ए से जी आएगा, तो बदल दिया मैंने। और बीच वाले अक्षरों की कुछ कह रहा है क्या आपको? कुछ कह ही नहीं रहा है, सही है ना? पहले तो ये तो देख लो पूछा क्या है। शुरू वाले अक्षर साथ काम में आ रहे हैं कि आखिरी वाले अक्षर साथ काम में आ रहे हैं, बीच वाले अक्षर साथ काम में आ रहे हैं? अगर बीच वाले अक्षर काम में आ रहे हैं तो उनका तो क्रम चेंज है ही नहीं, वो तो जैसे हैं वैसे के वैसे लिखे। हमने तो पहले और आखिरी तो चेंज किए हैं। तो पढ़िए अब, यहाँ से कह रहा है कि बाएं से 18वें के बाएं तीसरा नियम माइनस कहता है, जानते हो आप? 15 पे देखना है, बोलो सही है? अरे यार 7 का जो क्रम चेंज किया था 15 पे तो वो बैठा ही है, इसका तो कोई क्रम ही चेंज नहीं है। वो आपसे पूछा है, वो आएगा ऑप्शन में नहीं होने के कारण इनमें से कोई नहीं है। ऐसे परेशान करता है एग्जाम में, हम इनको बदलते रहते हैं और पूछता ऐसा है जिसको बदलने की जरूरत तक नहीं थी। पहले ये देख लेना पूछा क्या है। इसको भी हवा में सॉल्व कर सकते हो, सब आता है आपको सब। कह रहा है 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दो, तो देखो पहले 6, दूसरे 6, तीसरे 6, चौथे 6 और जेड और वाई को आपस में बदलना है। ये जो कह रहा है वही तो है, वो बदल दिया मैंने 6 के साथ, देख लो सही है। अब सुनना, आपसे पूछा गया है कि बाईं ओर से 13वें के दाएं चौथा, तो भाई कितने हो गए? 17। तुम जो बताओ 17 जो है वो कौन से 6 में आने वाला है? पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा? तीसरे में आएगा। तो भैया इनको बदल दो ना, सबको बदलने की जरूरत कहाँ है? तो यहाँ देखो 12, 12 मतलब एल, एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो देखो 13, 14, 15, 16, 17 क्या आएगा? एन। ऑप्शन में नहीं होने के कारण इनमें से हो गया सो। अच्छा देखो सब बात है आपको, वर्णमाला आपके बिल्कुल आंखों के सामने है। पी वाले हाथ खड़े करो। अच्छा देखो सभी स्वर को हटा दिया जाए। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं। हटाने की बात कर रहे हैं, लो हटा दिए। बाएं से 5वें के दाएं 7वां, 7 और 5 भैया 12 की गणित ये है कि 12 तक में एक तो आता है ए, ई, आई, कितने से हो रहे हैं? 3। तो भैया 3 जुड़ेंगे ना 12 में, 12 और 3 15 पे पहले से कौन आता है? ओ को लोगे क्या? एक और बढ़ेगा, इसलिए आंसर पी लो। और जिनके नहीं आया है वर्णमाला लिख के देखना, काटना, देखोगे यही आएगा। आज के लिए काफी है, थैंक यू। तो देखिए भाई सबसे पहले 1 to 5 का ये निर्देश है कि जरा देखें आप एक बार, 1 से लेकर 5 तक। बोलो ये में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है भाई? तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल ये है, ये सारे ऑप्शन ऊपर चेक करने मौजूद है कि नहीं है। किसी एक में मौजूद है और 3 में गलत होंगे, चेक करना पड़ेगा। तो आप देख के बताएं ए ऊपर है क्या? सी, टी, आई, ओ, एन है, ये बनाया, तो ये आंसर तो आ गया भाई, है ना? पर बी ऑप्शन क्यों गलत है? क्या रीजन है इसका? ऊपर भी नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा साहब? वाई ऊपर नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो कौन सा बनाया जा सकता है? एक्स, ठीक है। बी ऑप्शन सेकंड नंबर में बात करें, डी है, आई है, ए आर वाई, ये बनाया
जा सकता है। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? डबल एन है। कितने एन होना चाहिए था? क्योंकि ऊपर एक एन है तो यहाँ भी एक ही होना चाहिए था। बताओ बताओ कौन सा बनेगा? तो 1 से लेके 5 तक ऐसे ही है, तो मैंने करा दिए। 3 घर से देखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 to 13 में इस बार पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इस बार इसका मतलब 3 तो बनेंगे, एक नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वही अपना आंसर जो है वो होगा। पिछली बार नहीं मिली थी ना तुम्हें? तो कल चॉकलेट वाले 5 आ जाओ एक बार। तो अब आ जाओ वापस पूरी क्लास। तो कौन सा नहीं बनेगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा है? ये क्यों नहीं बन रहा है? क्या रीजन है? एस, ऊपर एस है क्या? नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। सही है भाई। चलो बात करते हैं 13 की। कौन सा नहीं बनेगा? चेक करो। एक नहीं बनेगा, 3 बनेंगे। जो नहीं बनेगा वही बताइए कौन सा है और क्यों। डी, क्यों? ई कितनी बार है? कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? एक बार, इसलिए ये नहीं बनेगा। आंसर आएगा डी। तो एक एग्जाम में ये आता है कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। कर लोगे ना इसे? तो 6 से 13 तक ऐसे ही है, जिसमें से 10 और 13 तो मैंने करा दिया। ठीक है, और बचे हुए आपके होमवर्क में गए। आगे बढ़ते हैं। अभी ये है 36, 37। प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों के 2 समूह कोष्टक के दोनों तरफ दिए गए हैं। विकल्प में दिए गए अक्षरों के सेट को कोष्टक के अंदर भरें। कोष्टक के बाद वाले अक्षरों को मिलाकर दूसरा अर्थपूर्ण शब्द जो है वो बन सके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा लिखें अपन? आईएल अगर लिखते हैं तो क्या बन रहा है? अप्रैल। और एक क्या बन रहा है? लॉयल। ठीक है, तो ये तो आई को तो छोड़ नहीं सकते, दोनों अक्षर एक साथ आएंगे तो ये तो बनेगा नहीं। क्या बन सकता है? ओएन। ओएन से क्या बनना है देखना। ऑनियन मतलब प्याज। एप्रॉन, एप्रॉन का मतलब किचन में खाना बनाते समय जो कपड़ा लगाते हैं एप्रिन, या ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जो कपड़ा पहनते हैं वो भी एप्रिन। एप्रॉन ये वही है। लुंगी या तहमद, इसको भी क्या बोलते हैं अपन? एप्रॉन बोलते हैं। ये वोकैब पे आधारित है। अगर इंग्लिश आती है हम इसे सॉल्व कर देंगे, इंग्लिश नहीं आती है हमें सॉल्व कर देगा। तो क्या आएगा साहब? एसएच, शर्ट और ड्रेस मतलब कूड़ा या फिर कचरा। सही ऑप्शन बी। तो ये वोकैब वाले हैं। एक ये प्लेट में नहीं है, इसको अलग से देखना है ना? तो पढ़िए एक बार क्या लिखा है, एक बार अपने हिसाब से ट्राई करिएगा, फिर मैं पूछूंगा आंसर। पढ़ो पूरी क्लास। इस तरीके से अक्षर देगा, इनके नीचे इनके कोड देगा, इनको अरेंज करके एक मीनिंग बनेगी, और मीनिंग बनने के बाद क्या कोड रहेंगे वो चेक करना होता है। ठीक है, ये पिछले वाले से आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप इसको ऑप्शन से भी देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इनको अरेंज कर सकते हो। तो क्या बन रहा है बताइए एक बार? ब्रांच। ऑप्शन 6, 3, 5, 2, 4, 1। ऑप्शन ए हो गया सॉल्व। जो बता रहा हूं वो आता है। जोड़े बनाने आते हैं आपको? जोड़े आज सिखाए जाएंगे आपको, जोड़े कैसे बनाते हैं। 53 कौन सा नंबर है? तो पढ़िए एक बार। जयपुर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो उनसे उतने ही दूर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे होते हैं। लैंग्वेज यही आती है लिखी हुई। हमें सिर्फ ये सीखना है कि जोड़े कैसे बनाने। मैं जोड़े बनाने के लिए मौके दूंगा 3। कितने मौके मिलेंगे आपको? 3 में बन गए तो बन गए, और नहीं तो ऐसे ही रहोगे फिर तुम। तो मौके कितने मिलेंगे तुम्हें? 3। पहला मौका जाओ तुम पहले। नहीं कि बढ़ते क्रम में एबीसीडी बोलनी होती है। जो अक्षर है अगर हम बढ़ते क्रम में चलेंगे और अक्षर दिख जाए सामने तो जोड़ा बनेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। जैसे जे, जे के बाद के। एक कौन कह रहा था? खड़े हो जाओ। यहाँ तो ये लिखा है पर जे के बाद के आता है। एबीसीडी कितनी है ना? वापस जे के बाद के एल एम एन ओ। नहीं बना, कोई बात नहीं है, दूसरे से ट्राई करो। ए के बाद बी सी डी ई। नहीं बना, तीसरे से ट्राई करो। आई से के एल पी क्यू आर। बन गया ना? दोबारा पी के बाद क्यू आर, ये बन गया जोड़ा। यू से भी एक बार चलना है आगे से, और एक बार चलो फिर आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, पी क्यू आर एस आई जे। ऐसे मत मिला देना, आई जे ऐसे नहीं मिलेगा। आई के बाद जे या नहीं है नहीं बनेगा, और जे के बाद कितने? ए के बाद बी। कितने जोड़े? ऐसे बनाने होते हैं जोड़े। लिखो, एक मैं आपको दूंगा, आपको बिना पूछे कोई आंसर नहीं बताएगा, ध्यान रखना। गिनते गिनते अगर जेड आ जाता है ना, रिपीट नहीं करना है। ऐसे गिनते गिनते अगर जेड आ जाए तो रिपीट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है हमें। कैसे? तो बी से शुरू करते हैं। बी के बाद में यहां पर अगर बात करें बी से, तो देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे ई एफ जी एच आई। एक दोबारा देख लो। ई के बाद एफ जी एच आई एच, आई के बाद जे के एल एच आई जे के एल एम एन ए बी सी डी ई एफ बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल ओ पी क्यू यू वी। खत्म। इधर से और है ना? तो शुरू कर रहे हैं। देखो आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। गिनते गिनते जेड आ जाए, खत्म करिए। रिपीट नहीं करना है। कुछ किताबें रिपीट करती हैं, कुछ पढ़ाने वाले रिपीट करते हैं। एग्जामिनर गलत मानता है, नियम होता है रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लेना है जेड तक। कैसे? देखो यहाँ गलती करते हैं लोग। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ये ऐसे कभी नहीं बनेगा। जेड आ जाए खाली छोड़िए, दोबारा नहीं गिनना है। ठीक है? ओ पी क्यू आर एस टी यू वी आई जे के एल एम वी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी एच आई एफ। खत्म। कितने? 2। एक और मौका इंग्लिश में बनाने जोड़े। कैसे बनाने?
हिंदी में तो बहुत बनाए तुमने, इंग्लिश में बनाओ एक बार। इंग्लिश में कितने बना रहे थे? हाँ सुनना अभी, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एन ओ पी क्यू आर एस जी एच आई जे के एल एम एन आई जे के एस टी, खत्म। इधर से एच आई जे के एल एम एन एस टी यू वी डब्ल्यू आई जे के एल एल एम एन जी एच आई एन ओ, 3 से। तो एक आता है साहब ये जोड़े वाला, तो देखो ऐसे बनाने पड़ेंगे जोड़े, ठीक है। और जब ये नहीं आता है तो मैं आप जो बता रहा हूं वो आता है। नहीं नहीं नहीं, ये 30 नंबर हाई लेवल, कौन सा लेवल? और हाई लेवल कर ही देते हैं पीसीएम 8। करो, मैं देखना ये सारणी बना के देगा एग्जाम में, कोई इसको रट के याद करके नहीं जाएगा। सुनो, इस जैसी सारणी आएगी, ये एक दूसरे के कोड होते हैं, जे का कोड, 3 का कोड, टी का कोड, 7 का कोड, एक दूसरे के कोड है। इस सारणी को एग्जाम में हमको ऐसे देखना है, ऐसे कैसे, ऐसे, और यहाँ कोड लिखने देखो 6 का कोड कितना है साहब? बी, 3 का 0 8 और 2 5, ऑप्शन बी, ए बी, ये तो चैप्टर ही ये टाइप ही लो लेवल है। कौन सी लेवल टाइप है ये? लो, इसमें हाई बनता ही नहीं। 7 करके बताऊं मुझे, चलो सभी बुकलेट का 27 थोड़ा अलग टाइप का है, पर मुझे पता है आप कर दोगे इसको। पढ़े और वर्किंग, पहले अक्षर से शुरू करते हुए प्रत्येक एकांतर अक्षर को अगले अक्षर से बदलना है और शेष को पहले वाले अक्षर से बदलना है। बदल दो पहले तो। प्रथम अक्षर से प्रारंभ करते एकांतर अक्षर अगले अक्षर से बदलना है। डब्ल्यू के बाद, आर के बाद, आई के बाद, जी के बाद जो रहेगा पिछले अक्षर से, एन जे एम, दाएं से चौथा जे, यही पूछा हो गया। सो आसन अक्षर, आसन का मतलब आसपास, अक्षरों की बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करेगी? मतलब आपको क्या करना है, अक्षरों के बीच का अंतर निकालना है और उस अंतर में या तो बढ़ता हुआ क्रम पूछेगा एग्जाम में या घटता हुआ क्रम पूछेगा। यहाँ कैसा क्रम पूछा है आपसे? बढ़ता हुआ। तो एक काम करो, अक्षरों के बीच का अंतर चेक करो, किसी एक ऑप्शन में बढ़ता हुआ क्रम दिखेगा, 3 में नहीं दिखेगा, और वही अपना आंसर है। चेक करो, जिन्होंने नहीं किया वो चेक करो कौन सा ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या है कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको चेक ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है आपके पास, है ना। कैसे? देखो सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते, 2 7 13 20 1, यहां से 6, यहां से 7 और यहां से 8 है क्या? 7 है, 7 है। कितना है भाई? 7 क्यों है? क्योंकि 20 है, 20 और 6 26, 6 और 1 ये खुद, तो कितना हो गया? 7। तो ये तो गलत हो गया ए ऑप्शन। तो ऐसे ही बी को चेक करना है आपको, बी पे चेक करें, बी जी एम एस जेड, 2 7 13 19 26 5 6 6, मजा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, गलत। कौन सा ऑप्शन है फिर? सी को चेक करते हैं, बी जी एम टी बी, यहां से 2 7 13 22 5 6 7 8, ये बढ़ता हुआ क्रम है। किस ऑप्शन पे भाई? तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? सी आएगा। लिख लो एक बार। एक एक की कमी होती जा रही है, मतलब घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम? घटता हुआ। तो चेक करो तुम, एक पे सही है, 3 पे गलत है। वाले आप टेंशन मत लो, अभी पीपीटी लगवा रहा हूं बोर्ड पे। 4 10 15 19 22, अभी क्या पीपीटी बनी नहीं है जी। 6 5 4 3, घटता हुआ क्रम किस ऑप्शन पे? बी ऑप्शन है, लगा दो। तो ये पूरी क्लास पहले तो 50 नंबर में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, सही है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपसे कह रहा है बाएं से सातवें के दाएं, बाएं से सातवें के दाएं पांचवा, 7 और 5 12, कहां से गिनना है? बाएं से। 12 पे जब गिनोगे तो क्या आएगा आंसर? बी आएगा। ये टाइप 5 का 50 नंबर का एग्जांपल है जो लास्ट टाइम मैंने चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। अल्फाबेट नंबर सीक्वेंस, पेज नंबर है 58।